कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र पाठ 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति। प्रश्न नंबर 5, मध्यस्थ बैंक की मौद्रिक नीति समझाइए। मध्यस्थ बैंक की मौद्रिक नीति समझाइए। मध्यस्थ बैंक की मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले परिमाणात्मक साधन, दो प्रकार के साधन देखने को मिलते हैं। नंबर 1 परिमाणात्मक और नंबर 2 गुणात्मक। तो सबसे पहले परिमाणात्मक साधन। परिमाणात्मक साधन समस्त अर्थतंत्र को एक समान प्रभावित करते हैं, इसलिए इन साधनों को सामान्य साधन भी कहा जाता है। नंबर 1 बैंक दर। जब व्यापारी बैंक पैसे की कमी महसूस करती हैं तो आरबीआई के पास से मुद्रा उधार लेती हैं। आरबीआई व्यापारी बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराती है उसे बैंक दर कहते हैं। आरबीआई बैंक दर बढ़ाती है तो व्यापारी बैंकों को ऋण लेने में असुविधा होती है तथा व्यापारी बैंक भी ग्राहकों को कम ऋण देते हैं, क्योंकि दर ऊंची होने के कारण ग्राहक भी कम ऋण लेते हैं। इसलिए चलन में मुद्रा की मात्रा घट जाती है। इसके विपरीत बैंक दर नीची हो तो व्यापारी बैंक अधिक ऋण लेते हैं और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिससे सस्ती मौद्रिक नीति कहा जाता है। इस प्रकार से बैंक बाजार में चलन मुद्रा पर नियंत्रण रखती है। नंबर 2 रेपो रेट। जब व्यापारी बैंक अति अल्पकाल 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन या इतने समय के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है तो आरबीआई से ऋण उधार लेते हैं, जिसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट में ब्याज की दर थोड़ी अधिक होती है। कई बार व्यापारी बैंक अल्पकाल के लिए जब ऋण लेती हैं तो आरबीआई को निश्चित बट्टे की दर पर वापस लेने की शर्त पर अपने पास पड़ी हुई जामीनगिरियों का विक्रय करती हैं। इसे भी रेपो रेट कहा जाता है। नंबर 3 रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई को व्यापारी बैंकों से कुछ समय के लिए ऋण की आवश्यकता होती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। चलन में मुद्रा की मात्रा कम करने के लिए आरबीआई व्यापारी बैंकों से ऊंची दर पर पैसा लेती हैं, जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा घटती है, जिसे रिवर्स रेपो रेट के रूप में जाना जाता है। नंबर 4 संकट के समय स्थिरता लाने की व्यवस्था। कई बार आपातकालीन स्थिति या संकट के समय ऐसे संयोग उत्पन्न होते हैं तो ऐसे समय में व्यापारी बैंक आरबीआई के पास से सरकारी जामीनगिरियों को गिरवी रखकर निर्धारित दर से ऋण लेती हैं। यह दर रेपो रेट की तुलना में अधिक होता है। 2016 में यह दर 7% थी। 2016 में यह दर 7% थी। इस समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। नंबर 5 नगद रक्षित कोष के अनुपात के प्रमाण में परिवर्तन। रिजर्व बैंक चलन में मुद्रा की मात्रा को निर्धारित करने के लिए सन आरबीआई
सन 1934 की धारा के अनुसार आरबीआई की सन 1934 की धारा के अनुसार प्रत्येक व्यापारी बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत आरबीआई को नगद रक्षित कोष के रूप में रखना होता है। आरबीआई को नगद रक्षित कोष के रूप में रखना होता है। शुरुआत के वर्षों में चालू खाते पर ये 5% और फिक्स खाते पर या दीर्घकालीन जमा राशि पर 2% निश्चित दर से नगद रक्षित कोष रखा जाता है। समय समय पर इस सीआरआर में परिवर्तन होता है, जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। जैसे सीआरआर की मात्रा बढ़ा दें तो चलन में मुद्रा की मात्रा कम होगी और सीआरआर की मात्रा घटा दें तो चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। नंबर 5, नगद रक्षित कोष। नंबर 5, वैधानिक तरलता का प्रमाण। वैधानिक तरलता का प्रमाण बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अनुसार प्रत्येक व्यापारी बैंक को सीआरआर के अतिरिक्त रक्षित कोष के अतिरिक्त कुल जमा राशि का 25% जितना मूल्य का नगद सोना, सरकारी सिक्योरिटी इत्यादि के रूप में अपने पास रखना होता है, जिससे वैधानिक तरलता का प्रमाण कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एसएलआर ऊंचा हो तो बैंकों की जमा राशि अधिकांश प्रमाण में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हो जाती है। बैंक की जमा राशि अधिकांश रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश हो जाती है। ऐसी जिससे राज्य के खर्चों को पूरा करने में उपयोग किया जाता है और चलन में मुद्रा की मात्रा घट जाती है। नंबर 6, खुले बाजार की क्रियाएं। अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने या घटाने के लिए आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। जब चलन में मुद्रा की मात्रा कम होती है तो उस समय सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी प्रारंभ करती है, जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और तेजी के समय ये विक्रय प्रारंभ करती हैं। सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय प्रारंभ करती हैं, जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा घट जाती है। इस प्रकार से खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा ये मौद्रिक नीति अपनाती है। नंबर 7, आरबीआई के हिसाब में मुद्रा की वृद्धि व कमी के प्रमाण को अस्थिरता से मुक्ति दिलाने के लिए आरबीआई बैंक मुद्रा को या देश की मुद्रा को अस्थिरता जब उत्पन्न होती है तो उससे मुक्ति दिलाने में भी अपना योगदान देती है। जैसे देश में अधिक प्रमाण में विदेशी मुद्रा आए या देश के बाहर या अपने देश से मुद्रा का भंडार बाहर जाता है तो मुद्रा के भंडार में वृद्धि कमी होने से उसका हिसाब किताब भी असंतुलित हो जाता है। विदेशी मुद्रा भारत में आए अथवा भारत की मुद्रा विदेशों को जाए तो मुद्रा के भंडार पर परिवर्तन देखने को मिलता है। जब ये परिवर्तन होता है तो उसमें हिसाब किताब में असंतुलन पैदा होता है। तो ऐसी परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई शेष या घाटे के प्रमाण जितनी सरकारी प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्रय विक्रय करके हिसाब को संतुलित बनाए रखती है, जिससे भारतीय मुद्रा को इस प्रकार की जो अस्थिरता उत्पन्न हो रही थी उससे मुक्ति प्राप्त होती है।